बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस क्लास इन हिंदी पर। हम कोशिका पर चर्चा कर रहे थे और आज देखेंगे उसमें हम लवक या प्लास्टिड के बारे में। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे प्लास्टिड या लवक की खोज किसने की थी। तो एक वैज्ञानिक हुए थे, उनका नाम था अर्नेस्ट हेक्कल। अर्नेस्ट हेक्कल या हिक्कल शब्द भी मिल सकता है, अर्नेस्ट हेक्कल या हिक्कल। उन्होंने क्या की थी, प्लास्टिड या लवक की खोज की थी। इसके बाद में देखेंगे प्लास्टिड या लवक क्या है, किस में पाया जाता है। तो इसमें देखेंगे लवक या प्लास्टिड है वो किस में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में, अर्थात जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। लेकिन एक अपवाद भी है इसमें, वो है युगलिना। युगलिना ये क्या है, जंतु कोशिका है, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है, प्लास्टिड या लवक पाया जाता है। तो इसमें लिखेंगे यह मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह मुख्यतः पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन युगलिना ब्रैकेट में लिख लेंगे क्या है, जंतु कोशिका है। एक जंतु है युगलिना, तो उसकी कोशिका में क्या पाया जाता है, प्लास्टिड या लवक। यह मुख्यतः है किसमें पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में, लेकिन युगलिना में भी पाया जाता है। इसके बाद में देखेंगे कि अब कोशिका में तो पाया जा रहा है, कौन सी कोशिका में, पादप कोशिका में। लेकिन पादप कोशिका भी दो प्रकार की है। कोशिका को हमने देखा था, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकैरियोटिक कोशिका। एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक देखा था यूकैरियोटिक कोशिका। तो इनमें से किस में पाया जाएगा, ये यूकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाएगा। तो इसमें भी लिख लेंगे कि यह किस में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यह किस में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। इसके बाद में देखेंगे कि इस पर क्या होती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। झिल्लियों के बारे में हमने देखा था शुरू में कि झिल्ली कोशिकांग तीन प्रकार के होंगे। एक तो होंगे कौन सा, झिल्ली रहित, जिसमें किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाएगी। एक होगा एकल झिल्ली युक्त, एकल झिल्ली जिस पर एक झिल्ली पाई जाएगी। और होगा दोहरी झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त जिस पर क्या पाई जाएगी, दो झिल्ली पाई जाएंगी। अब झिल्ली रहित का तो हमने ट्रिक बनाई थी कि रात से, रैसे हो गया राइबोसोम और तैसे हो गया तारक काई। यानी राइबोसोम और तारक काई में क्या होगी, झिल्ली नहीं होगी। इसमें देख लिया था, एक तो राइबोसोम और एक देखा था तारक काई। अब तारक काई को क्या कहेंगे, सेंट्रोसोम। इसके तो दो एग्जाम्पल हो गए, एक एग्जाम्पल ये, एक ये। दोहरी झिल्ली, इसमें तीन एग्जाम्पल थे। एक तो था केंद्रक, इसे न्यूक्लियस कहेंगे। एक था माइटोकॉन्ड्रिया और एक थर्ड कौन सा होगा, लवक, जिसे क्या कहेंगे, प्लास्टिड। बच गए जो भी एग्जाम्पल बच गए, जैसे क्या बच गया, राइबोसोम तो हो गया, इसमें लाइसोसोम बच गया, ये जाएगा इसमें। और क्या बच गया, अंतःपर्दवीय जालिका वो आ जाएगी, रिक्तियाँ बच गई वो आ जाएंगी। और भी कोई एग्जाम्पल बच गया तो वो इसमें आ जाएंगी। अब इनको देख लिया था, केंद्रक भी देख लिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी देख लिया, लवक बच गया। तो लवक कौन सा होगा, दोहरी झिल्ली युक्त। तो इसमें लिख लेंगे कि यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, तो उसमें से क्या देगा, एक तो इन तीन में से दे देगा और तीन एग्जाम्पल इनमें दे देगा। तो लिखेंगे कि यह
दोहरी झिल्ली युक्त यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, कोशिकांग है जो किससे बना होगा, प्रोटीन और वसा से, जो प्रोटीन व वसा से बना होता है, प्रोटीन व वसा से बना होता है। क्या है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है जो वसा और प्रोटीन से बना होगा। इसके बाद में देखेंगे किसके बारे में कि प्लास्टिड या लवक के प्रकार कितने हैं। यह मुख्यतः कितने प्रकार पाया जाएगा, 3 प्रकार का। तो इसमें लिखेंगे लवक या प्लास्टिड के प्रकार, लवक या प्लास्टिड के प्रकार कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। नंबर 1 अवर्णी, अवर्णी लवक। अवर्णी लवक का मतलब क्या है कि इसमें किसी भी प्रकार का नहीं है, कलर नहीं है। वर्ण से क्या मतलब होता है, कलर का, ए का मतलब नहीं है, तो अवर्णी लवक किसी भी प्रकार का कोई कलर नहीं है। दूसरा होगा वर्णी लवक, जिस जो क्या होगा, रंगहीन, रंगीन होगा वो, रंगहीन ये हो गया वर्णी लवक, ये क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। थर्ड में देखेंगे एक हरित लवक, हरित लवक जो कैसा होगा, हरे कलर का होगा। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, अब देखो अवर्णी के लिए जो साइंस में है ना टर्म, वो क्या लिए यूज में लेती है, ल्यूको शब्द। ये ल्यूको शब्द है ना, ये रंगहीन के लिए काम आ जाता है साइंस के अंदर। तो किसी भी प्रकार का कलर नहीं हो उसके लिए क्या लेंगे, ल्यूको। अब पढ़ा होगा रक्त के बारे में भी कि रक्त में क्या होती है, एक आरबीसी होती है, एक डब्ल्यूबीसी होती है। तो डब्ल्यूबीसी के लिए शब्द क्या लेते हैं, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट ये शब्द काम लेते हैं। ल्यूको का मतलब तो रंगहीन हो गया, और साइट का मतलब कोशिका हो गई। तो कैसी कोशिका है, रंगहीन कोशिका। तो इसमें क्या लेंगे, ल्यूकोप्लास्टिक, ल्यूकोप्लास्ट। इसके बाद देखेंगे इसमें ये क्या हो जाएगा, वर्णों के लिए क्रोमो शब्द काम में लेंगे, कलर के लिए तो क्रोमोप्लास्ट। और हरित लवक के बारे में क्या लेंगे, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ये 3 हो गए। अवर्णी लवक, अवर्णी लवक का मतलब क्या है, रंगहीन, कलरलेस है। वर्णी लवक का मतलब इसमें कलर पाए जाएंगे। और इसके अलावा हरित लवक, ये कैसा कलर का होगा, हरे कलर का होगा। अब इसके सबसे पहले देखेंगे अवर्णी लवक के बारे में। अब देखेंगे अवर्णी लवक, तो इसमें क्या होगा, एक तो हमने देख लिया कि इसमें किसी प्रकार का कलर नहीं पाया जाएगा, तो अर्थात ये क्या है, रंगहीन लवक है। इससे आगे देखेंगे कि इसका कार्य क्या है, तो ये क्या कार्य करता है, तो पादप होते हैं उसमें भोज्य पदार्थ है, तो भोज्य पदार्थों को संग्रह करने का काम किसका होता है, लवक या प्लास्टिड का। इससे आगे देखेंगे एक हरित लवक देखा था हमने, अवर्णी लवक के साथ थर्ड नंबर का कौन सा था, हरित लवक। ये क्या करेगा, प्रकाश की अनुपस्थिति रहेगी तब तो किस में रहेगा, ये अवर्णी लवक में। लेकिन इसको जब प्रकाश मिल जाएगा, अर्थात सूर्य का प्रकाश, लाइट ऑफ सन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेगा, ये हरित लवक में चेंज हो जाएगा। और हरित लवक क्या करेगा, इसका कार्य है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्य करेगा ये। और सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा हरित लवक को, तो क्या हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, अवर्णी लवक में या ल्यूकोप्लास्ट में चेंज हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले तो ये क्या है, रंगहीन लवक है। लिखेंगे इसमें यह रंगहीन लवक है, रंगहीन लवक है जिसमें किसी भी प्रकार का वर्णक नहीं पाया जाता।
क्या ये रंगहीन लवक है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई वर्णक नहीं पाया जाता। वर्णक का मतलब होता है कलर देने वाला। अब इसमें वर्णक होगा तो तब तो क्या हो जाएगा, कलर आ जाएगा, लेकिन इसमें क्या नहीं है, वर्णक नहीं है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस। उसके बाद लिखेंगे इसके कार्य के बारे में। तो यह पादप में भोज्य पदार्थों को संग्रहित रखता है। क्या करता है, भोज्य पदार्थों को संग्रहित रखता है। इसलिए और साथ में देखा था कि किस में कार्य करता है, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्य करता है। यदि सूर्य का प्रकाश इसको मिल जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, ये हरित लवक में, क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाएगा। इसलिए ये किस भाग में पाया जाएगा, जिसमें सूर्य न पहुंच सके। तो सूर्य एक तो भूमिगत जड़, भूमिगत जड़ें, जड़ पौधे की जड़ें बाहर भी पाई जाती है, जैसे बड़ का नाम बड़ देखा होगा, बड़ में जड़ें बाहर भी पाई जाती है, लेकिन भूमिगत जड़ें होंगी उसमें क्या नहीं होगा, सूर्य नहीं पहुंच पाएगा, तो उसमें पाया जाएगा। एक भूमिगत तना होता है, जैसे हम आलू खाते हैं तो आलू क्या है, एक पादप का क्या है, तना है, तने के रूप में। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि आलू क्या है, तना है, जड़ है, तो ये क्या होगा, तना। भूमिगत तने में क्या पाया जाएगा, अवर्णी लवक। इसमें लिखेंगे यह पादपों में भोज्य पदार्थों को संग्रहित रखता है, इसलिए यह पादप की भूमिगत जड़ों में, इस प्रकार लिख दो, पादप की भूमिगत जड़ों में, जड़ों व भूमिगत तनों में भूमिगत जड़ों व भूमिगत तनों में पाया जाता है। ठीक है, कि यह पादप में कहाँ पर पाया जाएगा, भूमिगत जड़ों में और भूमिगत तनों में। जो पृथ्वी के, धरती के अंदर जो होगा ना, जैसे जो जड़ धरती के अंदर है उसमें पाया जाएगा। साथ ही जो पादप का तना है वो भी जो जिसमें पाया जाएगा जो धरती के अंदर है, बाहर वाले में नहीं पाया जाएगा। अब देखेंगे क्या कि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसमें चेंज हो जाएगा, हरित लवक में। और इसके साथ ही लिख लेंगे कि हरित लवक है वो किसमें कार्य करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब सूर्य प्राप्त नहीं होगा, सूर्य में इसको नहीं मिलेगा, तब क्या होगा, ये हरित लवक अवर्णी लवक में चेंज हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अवर्णी लवक, क्या लिखेंगे, ल्यूकोप्लास्ट। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अवर्णी लवक हरित लवक में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाएगा, हरित लवक में। साथ ही सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में हरित लवक क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। किस में चेंज हो जाएगा, अवर्णी लवक में या ल्यूकोप्लास्ट में। अवर्णी लवक लिखेंगे ल्यूकोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाता है। क्या होगा कि
जो ये अवर्णीय लवक है, ल्यूकोप्लास्ट है, वो किस में काम करेगा? सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में। लेकिन जब इसे सूर्य का प्रकाश मिल जाएगा तब क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा, किसमें? हरित लवक में या क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन क्लोरोप्लास्ट का भी क्या कार्य है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्य करेगा, तो उसे सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तब क्या करेगा? वो अवर्णीय लवक में परिवर्तित हो जाएगा। साथ ही इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि जो आलू होता है, क्या है? आलू तना है, उसमें क्या पाया जाता है? अवर्णीय लवक। उसमें पूरी तरह से अवर्णीय लवक पाया जाता है, अर्थात उसमें हरित लवक नहीं पाया जाता। लेकिन जब उसके प्रकाश की उपस्थिति होगी, प्रकाश मिलेगा, तब उसका कैसा हो जाएगा? आलू हरे रंग का। देखा होगा हरे रंग के आलू भी मिलते हैं बाजार में, तो उसमें क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति हो जाती है। प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा? अवर्णीय लवक हरित लवक में परिवर्तित हो जाएगा, उससे क्या होगा? आलू का कलर हरा हो जाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में आलू। अब आलू का तना लिख लो, क्योंकि आलू शब्द जब भी साइंस में हम आलू शब्द यूज में लेते हैं तो आलू का क्या मतलब होता है? आलू का पूरा पौधा, न कि एक आलू का। आलू का मतलब होता है जो हम खाते हैं ना, खाने वाला बाग तना, वो तो कहते हैं आलू का तना। लेकिन साइंस में जब भी आलू का नाम आएगा तब होगा आलू का पूरा पौधा का। लेकिन आलू का तना रूप में लेंगे तब आएगा सिर्फ खाने वाला बाग आलू। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? आलू का तना। इसके बाद में देखेंगे इसके प्रकार। अवर्णीय लवक 3 प्रकार का होता है। अवर्णीय लवक भी क्या होगा? 3 प्रकार का होगा। अब इसको 3 प्रकार किस आधार पर हमने वर्गीकरण किया है वो देखेंगे कि भोज्य पदार्थ कार्य क्या होता है इसका। पहले ये देखे लो वापस से एक बार कि भोज्य पदार्थों को संग्रहित करना। अब भोज्य पदार्थ भी मुख्य रूप से हम तीन चीज़ों को देखते हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट, एक वसा, एक प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन भोज्य पदार्थ हैं, तीनों को अलग अलग। अब देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को जो संग्रहित करता है वो एक भाग हो जाएगा, जो वसा को संग्रहित करता है वो दूसरा भाग हो जाएगा, और जो प्रोटीन को संग्रहित करता है वो क्या हो जाएगा? तीसरा भाग हो जाएगा। तो इसमें लिख लेंगे कि अवर्णीय लवक के प्रकार। किसके? अवर्णीय लवक के प्रकार। कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। किस आधार पर? भोज्य संग्रह के आधार पर। जो कार्बोहाइड्रेट को यूज करेगा वो एक वसा को यूज करेगा, वो संग्रहित करेगा यानी कि, और थर्ड कौन सा हो जाएगा? प्रोटीन को संग्रहित करेगा वो। तो एक हो जाएगा एमाइलो प्लास्ट या एमाइलो लवक, दूसरा हो जाएगा इलियो प्लास्ट, और थर्ड हो जाएगा एल्यूरो प्लास्ट। देखो ये क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करेगा। कार्बोहाइड्रेट हम तीनों को इस प्रकार याद करेंगे, एमाइलो, इलियो, एल्यूरो, एमाइलो, इलियो, एल्यूरो। इस हिसाब से हम लगभग 100 बार 150 बार बोलेंगे ना, बराबर में बोलेंगे तो याद हो जाते हैं नाम। क्या होगा? एमाइलो, इलियो, एल्यूरो, एमाइलो, इलियो, एल्यूरो। इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये नाम तो तीनों को लगातार याद रहते हैं। सबसे पहले पढ़ते भी किसके बारे में है? कार्बोहाइड्रेट के, फिर पढ़ेंगे वसा के बारे में, फिर पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, और इधर एमाइलो, इलियो, एल्यूरो, एमाइलो, इलियो, एल्यूरो। इस प्रकार से याद रखेंगे। अब इसका कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करना। इसका कार्य क्या हो गया? वसा को संग्रहित करना। और इसका कार्य क्या हो गया? प्रोटीन को संग्रहित करना। अब इसमें लिख लेंगे एमाइलो प्लास्ट के बारे में। तो फिर लिखेंगे एमाइलो प्लास्ट या एमाइलो लवक।
क्या कार्य है इसका? कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करना। यह पादप में कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करता है। क्या कार्य है? कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करना। हाँ, और एक प्रश्न इस प्रकार से है, लवक क्या है? ओनली यही पूछ ले कि लवक क्या है। जैसे क्वेश्चन लिख लो, साइड में लिख लेना, इसमें नहीं लिखना है कि लवक क्या है। ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। और ऑप्शन मिले कोशिका, दूसरा ऑप्शन दे दे उत्तक, थर्ड ऑप्शन दे दे कोशिकांग, फोर्थ ऑप्शन दे दे उपरोक्त में से कोई नहीं। लवक क्या है? कोशिका है, उत्तक है, कोशिकांग है, या इनमें से कोई नहीं, कुछ और ही है, ये बताना है। तो क्या होगा? लवक क्या पढ़ रहे हैं हम? कोशिकांग पढ़ रहे हैं, तो लवक क्या होगा? कोशिकांग होगा। ये याद रखना है कि लवक क्या है? कोशिकांग है। कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि लवक क्या है। कई बार तो कोशिका मान लेते हैं, कई बार उत्तक मान लेते हैं। कोशिकांग पर तो कोई इसका दिमाग ही नहीं जाता है। इसमें देखेंगे, अब एग्जाम्पल की बात करें कि यह कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करता है, तो एग्जाम्पल की लेंगे तो वही फिर से आलू क्या ले लेंगे? आलू का तना। आलू के तनों में क्या स्टोर रहता है? स्टोर रहता है स्टार्च। स्टार्च पहले ही बोल दिया, स्टोर्च। क्या स्टोर रहेगा? स्टार्च। यानी क्या संग्रहित रहेगा? स्टार्च रहेगा। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक ग्रुप है। क्या? स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट को आगे पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट भी 3 प्रकार के होंगे, उनमें स्टार्च आएगा। एक तो होगा क्या? मोनो, एक होगा डाई, एक होगा ओलियो। ओलियो डाई। फिर देखेंगे सेकेंड नंबर क्या होगा? एलियो, एलियोप्लास्ट। एमाइलो हो गया कार्बोहाइड्रेट, एलियो वसा को संग्रहित करेगा, यह वसा को संग्रहित रखता है। अब वसा क्या होती है? वसा ये ब्रैकेट में लिखना चाहो तो तेल, तेल मतलब ऑयल। ऑयल शब्द को यूज में लिख सकते हैं कि यह वसा को संग्रहित करता है, या तेल या ऑयल को संग्रहित रखता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल लिख ले, सरसों, सरसों के बीज, सरसों के तेल निकालते हैं ना। और एक लिख लो अलसी के बीज, सरसों के बीज में, अलसी के बीज में क्या रहेगा? एलियोप्लास्ट। वसा या तेल ये संग्रहित रहते हैं, तो इसमें किस प्रकार का कोशिकांग पाया जाएगा? एलियो या प्लास्ट। इसके बाद में देखेंगे एलियोरो, एलियोरोप्लास्ट। ये किसको संग्रहित रखेगा? प्रोटीन को। तो यह प्रोटीन को संग्रहित रखता है, यह प्रोटीन को संग्रहित रखता है। क्या करेगा? यह प्रोटीन को संग्रहित रखता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सोयाबीन के बारे में तो सुना ही होगा, सोयाबीन के बीज। क्या होती है? सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। हमारे जो फौजी भाई हैं तैयारी कर रहे हैं फौजी बनने के लिए, तो वो क्या करते हैं? सोयाबीन के सबसे ज़्यादा यूज में करते हैं, सोयाबीन को खाते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रोटीन की मात्रा होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा सोयाबीन को यूज में लिया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सोयाबीन के बीज। किसका एग्जाम्पल? एलियोरोप्लास्ट के बीज। इसके आगे देखेंगे वर्णीय लवक के बारे में और हरित लवक के बारे में, ये देखेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।